विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान। पाठ एक। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनालुद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनकी उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर कद का, माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। वह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरविहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से मैं बीता, भौतिक एवं भावात्मक दोनों ही तरह से। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ की ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल व सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में अपने घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट की पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुसलमान बहुत बहुल था, लेकिन हम यहाँ वहाँ हिंदू कुछ परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अता की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक जरूर पहुंच जाती हैं। नमाज के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते तो विभिन्न धर्मों के लोग मस्जिद के बाहर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते। उनमें कई लोग पानी के कटोरे मेरे पिताजी के सामने रखते। पिताजी अपनी उंगलियों उस पानी में डुबोते जाते और कुछ पढ़ते जाते। इसके बाद वह पानी बीमार लोगों के घरों में ले जाया जाता। मुझे भी याद है कि वे लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने घर हमारे आते थे। पिताजी हमेशा मुस्कुराते और सिर्फ चिंतक एवं दयावान अल्लाह को शुक्रिया कहने को कहते। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपनी शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं है। नमाज से लोगों के बीच में भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे पिताजी अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा, खुद अपने वक्त में खुद अपने उनके स्थान पर जो वे वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह देवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसकी एक विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकट, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं बताते जो आपके पास मदद सलाह मांगने के लिए आते हैं? मैंने पिताजी से पूछा। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी आंखों में देखा। कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे वे मेरी समझ की क्षमता जांच रहे हों। फिर धीमे और गहरे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। पिताजी के जवाब ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और परिपक्वता, उत्साह भर दिया। जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो वो किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है।
जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है ऐसा साथी जो बाहर निकालने का रास्ता दिखा सके। बार बार तड़पने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरा पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। हालांकि हर जगह हर बार यह सही नहीं होता और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने से साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब 4 दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। पिताजी की यह दिनचर्या जीवन के छठे दशक के आखिर तक बनी रही। मैंने अपनी विज्ञानता एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। मैंने अब उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखा, और मुझे इसे संतुष्ट का आभास हुआ कि ऐसी कोई देवी शक्ति जरूर है जो हमारे भ्रमों, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा ये सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकुडी तक लाने ले जाने का काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मेरे समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते देखते वक्त मैं काफ़ी अच्छे तरीके से गौर करता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान से में थेकुराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गईं। उसी में पामबान पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरे दिए जाते थे। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा से मुझे हतप्रभ कर दिया। जब तक नाव की यह कहानी बेवक्त डूबी, उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चढ़ जाते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने की वजह से रामेश्वरम का यह वातावरण हमारी आध्यात्मिक शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आए हुए तीर्थयात्री करते, और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसी बातें किया करते थे जैसे ईश्वर के साथ उनकी कामकाजी भागीदारी हो। वह ईश्वर के समक्ष अपने सारे संदेह इस प्रकार रखते जैसे वह उनका निराकरण पूरी तरह कर देगा। मैं जलालुद्दीन की ओर से एकटक देखता रहता और फिर देखता मंदिर के चारों ओर जमा श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों की उस भीड़ को भी, जो समुद्र में डुबकियां लगा रही होती और फिर पूरी धार्मिक रीतियों से पूजा पाठ करती तथा उसकी अज्ञात के प्रति अपने आदर भाव से प्रार्थना करती, जिसे हम निराकार सर्वशक्तिमान मानते हैं। मुझे इसमें कभी संदेह नहीं रहा कि मंदिर में की गई प्रार्थना जहाँ जिस तरह पहुँचती है, ठीक उसी तरह हमारी मस्जिद में पढ़ी गई नमाज भी वहीं जाकर पहुँचती है। मुझे आश्चर्य सिर्फ तब होता जब जलालुद्दीन ईश्वर से विशेष तरह का जुड़ाव कायम कर लेने की बात कहते। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जलालुद्दीन की स्कूली शिक्षा कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। यही एक कारण जिसकी वजह से जलालुद्दीन मुझे पढ़ाई के प्रति हमेशा उत्साहित करते रहते और मेरी सफलताओं से प्रसन्न होते। पढ़ाई से वंचित रह जाने की हल्की सी भी पीड़ा की झलक मुझे जलालुद्दीन में कभी देखने को नहीं मिली। जिंदगी में उन्हें मुझे कुछ जो भी मिला वह उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान। पाठ 1। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय